नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी एक किसान और उसके बेटे की है जो जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और पॉजिटिव रहते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वह जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में शांत और पॉजिटिव रहता और हमेशा यह कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिससे वह बहुत प्यार करता था और उस घोड़े को अपनी परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वह घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में खोजा पर उसे घोड़ा कहीं नहीं मिला। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास गए और दुख जताया और सभी ने किसान से कहा, घोड़ा खो गया, ये बहुत बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मत हो। इस पर किसान ने कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की बात समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ महीने गुजरने के बाद वह घोड़ा वापस आ गया और वह अपने साथ अपने जैसे कई और घोड़े भी ले आया था। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, घोड़े का खो जाना अच्छा था, अब आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं, आप कितने खुशकिस्मत हो इस पर। किसान ने कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की बात समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। किसान के बेटे ने घुड़सवारी सीखना शुरू किया, पर वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, शायद बहुत सारे घोड़े का मिलना अच्छा नहीं था, इसके कारण आपके इकलौते बेटे की टांग टूट गई। आप बहुत बदकिस्मत हो, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इस पर किसान ने कहा, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की बात समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद राज्य में हमला हो गया। राजा की सेना कम पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होना पड़ा, पर उस किसान का बेटा बच गया क्योंकि वह घायल था। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, आपके बेटे की टांग टूट गई, इस कारण आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, आप बहुत खुशकिस्मत हो, पर हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे बच्चों को युद्ध में जाना पड़ा। अब हमें नहीं पता वह वापस आएंगे भी या नहीं। हमने आपको जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ऐसे कैसे कर लेते हैं? यह सुन उस किसान ने कहा, हमेशा खुश, शांत और पॉजिटिव बने रहने के लिए दो चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला, लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों की बातों को ध्यान देने का मतलब अपने खुशियों की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना है। यदि लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा हो जाएंगे। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों में ध्यान नहीं दे पाओगे। और दूसरी बात, कभी भी किसी घटना को अच्छा है या बुरा है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी पुस्तक के केवल एक वाक्य को पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरी पुस्तक अच्छी है या बुरी, उसी प्रकार जीवन के किसी एक घटना को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरे जीवन के लिए वह घटना अच्छी थी या बुरी, क्योंकि आज अच्छी लगने वाली घटना कल बुरी साबित हो सकती है और आज बुरी लगने वाली घटना कल अच्छी साबित भी हो सकती है। जैसा हमने इस कहानी में देखा था, घटनाएं आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथ में केवल आपके कर्म है। अतः अपने कर्म और विचारों को अच्छा रखो और घटनाओं को नियति के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस ईश्वर पर विश्वास रखो। आपके आसपास बहुत से दुखी लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, कृपया उन्हें यह शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपको पॉजिटिव बनाए रखने की मेरी इस कोशिश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।